तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व कर रहे हैं 14.5 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है चैप्टर नंबर 14 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो स्टूडेंट आरडी शर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए एक्सरसाइज का। तो इसमें स्टूडेंट हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी हमें 3 पार्ट दिए हुए थे, यहां पर भी हमें अपने क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं। बट इसके अंदर स्टूडेंट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था, यहां पर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो लेट्स अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ उस वर्टेक्स आर। तो स्टूडेंट हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हमें 3, इस टाइप से हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी एक हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वाड्रिलेटरल में क्या है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल बना लेंगे। तो देखिए 1 क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, हमारे ये 2 जो ट्राइंगल्स हैं, अगर हम इन्हें सम कर देंगे, इनके एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट हमारा जो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका एक हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 और एक हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। नाम ले लेते हैं इनके, वर्टेक्स क्या है A B C D, हमने इनके नेमिंग कर दी है। अच्छा, अब इनके वर्टेक्स जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वर्टेक्स के, उन कोऑर्डिनेट्सों को भी यूज कर लेते हैं। यानी कि -2 फर्स्ट क्या है आपका -k3 और 2, B की वैल्यू है आपकी 5 and 4 और स्टूडेंट C की वैल्यू क्या है 7 - 6 और जो D की वैल्यू है वो है आपकी -5 और -k4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसका फॉर्मूला नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। 1/2 करके क्या आएगा, सबसे पहले स्टूडेंट x1, नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे और y2 - y3, ठीक है। फिर स्टूडेंट क्या होगा प्लस, अब देखिए x1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा y3 और y3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा y1, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, फिर से आप आइए प्लस लगाएंगे, x2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा x3 और y3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा y1 और y1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा y2। इट मींस स्टूडेंट देखिए मैंने आपको पहले बताया 1 2 3, 1 के प्लेस पे 2 यूज होगा, 2 के प्लेस पे 3 और 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सर्किल बना लेंगे। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमारे पास में अगर हमें एरिया जो निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC इसके एरिया को क्या नाम दे दिया हमने 1 और प्लस एरिया ऑफ ACD। तो क्योंकि इसके पार्ट का क्या है फर्स्ट पार्ट, और अगर हम सेकंड पार्ट को दोनों को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट हमारे एरिया ऑफ जो है क्वाड्रिलेटरल वो बन के आ जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालना हूं एरिया ऑफ ABC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब स्टूडेंट देखिए आप अपने क्वेश्चन के अंदर हम ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, इन सब की वैल्यू ले लेते हैं। तो स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या है -3 और y1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, x2 की वैल्यू क्या है 5 और y2 की वैल्यू क्या है 4। अच्छा, x3 की वैल्यू क्या है 7 और y3 की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। तीनों जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम अपने एरिया में निकाल रखते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं 1/2। 1/2 के साथ में क्या हो जाएगा, देखिए x1 की वैल्यू क्या है -3 हो गया, ब्रैकेट लगाइए, y2 की वैल्यू क्या है 4 y3 माइनस में आगे y3 की वैल्यू क्या है -6 है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम लगा लेंगे प्लस। अब हमें क्या यूज करना है, अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है 5, फिर से अब हमें क्या करना है y3 - y1, तो y3 की वैल्यू क्या है -6 से एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले में है, और फिर क्या है y1 की वैल्यू क्या है 2, फिर से प्लस यूज करेंगे, फिर से प्लस यूज करने के बाद अब क्या होगा हमारे पास क्या है x3, तो x3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7, फिर से y1 - y2, तो y1 की वैल्यू क्या है 2 और -y2 की वैल्यू क्या है y2 की वैल्यू है 4। तो स्टूडेंट्स
अब आगे से क्या हो जाएगा, तो अब स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहां से हमें क्या मिल गया 3। अब देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाने वाले हैं, ये प्लस हो जाने वाले हैं। तो 4 माइनस के 6 जो हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे। 4 और 6 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। प्लस के अब हमारे पास में क्या है 5। अब यहां से देखिए स्टूडेंट माइनस के 6 और माइनस के 2 इक्वल टू क्या हो जाने वाले हैं, ये माइनस के 8, ठीक है। प्लस 7 और यहां से क्या मिल गया प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2। अब देखिए 1/2 माइनस, देखिए 3 माइनस के 3 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं। माइनस के क्या हो जाएगा 5 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ये भी हो गया। अब स्टूडेंट 7 2 जा 14 हो जाएंगे और ये भी माइनस है इसलिए क्या हो जाएंगे 14 यानी माइनस के 14 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हमने फॉर्मूले से लिया। 30 40 70 70 एंड 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएंगे आपके 84। अब 84 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से तो क्या हो जाएगा माइनस के 42। अब स्टूडेंट एक चीज का आप ध्यान रखिए, एरिया कभी भी जो होता है वो माइनस में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम माइनस 42 की के प्लेस पे क्या करेंगे यूज, प्लस में यूज करेंगे। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में दे रखे हो तो आपने, ठीक है ना। अच्छा तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब हम इसका सेकंड जो ट्राइंगल है हमारा उसे यूज करते हैं, यानी ADC या ACD का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड पार्ट का पार्ट सेकंड का एरिया अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ACD का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा 1/2। सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x1 y1, ये हो जाएगी आपकी x2 y2 और ये जो हो जाएगी इसे क्या मान लेंगे आप x3 y3, ठीक है ना। पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सेम x1 की वैल्यू तो वही है माइनस के 3। अब देखिए y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू क्या है माइनस के 6 और फिर क्या है देखिए माइनस है, और y3 की वैल्यू क्या है फिर से माइनस के 4, प्लस लगाइए प्लस है तो। अच्छा x2 की वैल्यू क्या है 7, फिर क्या हो जाएगा 7 y3 की वैल्यू क्या है -4। अच्छा फिर इसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस x3 की वैल्यू है -5 और फिर से y1 की वैल्यू क्या है 2 और माइनस के क्या हो जाएगा y2 की वैल्यू क्या है -6। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाने वाला है 1/2, यहां से देखिए -3 है, माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से प्लस माइनस हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये पहले तो प्लस हो जाएगा तो प्लस के 4 और माइनस के 6 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2। अच्छा प्लस यहां से देखिए आप 7 है, माइनस के 2 -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, प्लस सबसे पहले माइनस के 5 को -5 ही नोट करते हैं, यहां से इनका देखते हैं माइनस के 6 माइनस और 2 ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 8 × 8। तो स्टूडेंट अब हम थोड़ा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 है, माइनस के 2 इंटू -3 इक्वल टू -6। अब यहां पे आ जाइए 7 × 6 इक्वल टू 7 6 जा 42 माइनस के 42। फिर से देखिए माइनस के 8 5 8 जा या 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। अब इसे भी स्टूडेंट सॉल्व कीजिए आप, क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू -6, पहले तो माइनस के 40 और 42 क्या हो जाएंगे, देखिए 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 और 6 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये भी क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी -90। अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा 45। तो स्टूडेंट ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई है वो क्या आ गई आपकी 45। एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो गया, माइनस के 6 हो गया 7 हो गए 5 8 40 हो गया, ठीक है, माइनस हाँ जी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 48। तो स्टूडेंट देखिए आगे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1/2 माइनस के 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस के 6 7 × 6 इक्वल टू माइनस के 42
7 6 क्या होते हैं 42, माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस। अब देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस बना देंगे, 5 × 8 इक्वल टू माइनस के 40। तो स्टूडेंट आप यहां से देखिए कितना हो जाएगा 40 और 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 82, 82 माइनस 6 हो जाएंगे। 82 में से अगर आप 6 माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा आपका 6, इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 70। देखिए 12 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, यानी कि क्या हो जाएगा 76। तो अब आप देखिए यहां से क्या मिल गया हमें 72 1/2 इंटू माइनस के 76। स्टूडेंट ध्यान दीजिए माइनस के 76, क्योंकि क्या है यहां पर प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस का आएगा और ये प्लस होगा तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब स्टूडेंट अगर हम 2 से 76 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 38, यानी माइनस के 38। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि जो ट्राइंगल का जो अगर किसी भी चीज का एरिया है वो माइनस में आना पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो गया पॉजिटिव मान लेंगे, पॉजिटिव 38 हो गया। अब देखिए दोनों जो हैं हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के एरिया हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ एरिया एंड सेकंड पार्ट ऑफ द एरिया, यानी दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हो गया। तो फर्स्ट का ट्राइंगल का एरिया क्या है 42 प्लस कितना हो गया 38। तो स्टूडेंट दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो एरिया टोटल एरिया जो आ जाएगा वो क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा 80। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट है। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड हमारा फुल हो गया है, मैं इसे रब करता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हमें जो है उनके वर्टेक्स जो है वो क्या गिवन है 1 and 2, यानी a की वैल्यू मान लेते हैं 1 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 6 and 2 और c की वैल्यू है 5 and 3 और जो है आपकी d की वैल्यू जो है d की वैल्यू क्या होगी, यानी d के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 3 and 4। तो स्टूडेंट फिर से वही पार्ट जो टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड सेकंड पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, या इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट करते हैं एरिया। अब आप समझ चुके होंगे तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी ले लूंगा तो कोई बात नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कि फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट 1 का एरिया। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी आपके सामने 1/2, वैल्यू रखते हैं x1 की, तो x1 की वैल्यू ये हो गई हमारी x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो स्टूडेंट देखिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 1, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 6 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू रख दी और प्लस इसके साथ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट x3 की वैल्यू, तो x3 की वैल्यू क्या है 5 और फिर से y1 की वैल्यू क्या है आपकी y1 की वैल्यू है 2 और माइनस के y2 की वैल्यू, ऑब्वियसली स्टूडेंट y2 की भी वैल्यू क्या है 2 ही है। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा 1/2 1 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 और प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 5 में 0 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी क्या बन जाती है 0 बन जाती है। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए 1/2 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू -1 और प्लस के 6, ये तो 0 ही हो गया वैल्यू, तो अब रखना ही बेकार है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5/2। अगर ये आपको सेंटीमीटर में देखे, यहां तो जो आपको दे रखी है वो सेंटीमीटर मीटर तो दे नहीं रखे, तो इसलिए अगर सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होती तो एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, मीटर में दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। बट यहां पर स्टूडेंट जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहां पर सेंटीमीटर या मीटर यूज नहीं होता, तो इसलिए क्या कर देंगे हम 5/2 स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब स्टूडेंट इसी तरीके से सेकंड पार्ट का एरिया यानी एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, इट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, सेम 1/2 फॉर्मूला x1 देखिए x1 y1। अब यहां क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल की, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये जो हो जाएंगे स्टूडेंट x3 और y3 हो जाएंगे, बाकी बिल्कुल सब सेम रहेगा। तो यहां से देखिए हम x1 की वैल्यू रख रहे हैं, x1 की वैल्यू क्या है वही है 1 है,
अच्छा, x1 की वैल्यू हो गया y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू क्या है 5, और फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस अब क्या लेना है आपको x3, तो x3 की वैल्यू क्या है 3, और फिर से x3 की वैल्यू होगी, अब क्या रखना है y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू 2 और माइनस y2 की वैल्यू क्या है 3। अब स्टूडेंट देखिए 1/2 1 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, फिर से प्लस से 5 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट यहां से क्या मिल जाएगा 1/2 जो कि हमारे फॉर्मूले में चलता ही रहेगा, माइनस इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू -1, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा -3। अब स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -4। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा यहां से देखिए 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया 3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास में दोनों पार्टों के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के एरिया आ चुके हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एन प्लस सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या है 5/2, सेकंड पार्ट का एरिया आया है 3, 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 5 1 जा 5, और फ्रेंड 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 इक्वल टू 11/2। तो टोटल जो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आया है वो क्या होगा 11/2। अब स्टूडेंट फिर से मैं आपको बता दूं, यूनिट क्या कर देते हैं सिर्फ स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, मैं सिर्फ करता हूं। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर से इन कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेते हैं, -4 -2 क्या हो गए, ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो बी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो वर्टेक्स के हैं वो क्या है 3 और -5, सी की वैल्यू है हमारी 3 - 2, और जो डी की वैल्यू है वो क्या है 2 और 3। ठीक है, चारों हमारे ये पार्ट्स हो गए हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर से वही टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ, मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके भी नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी फर्स्ट पार्ट इसे और सेकंड पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल क्या है ए सी डी। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं 1/2। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया आपका x2 y2, और ये क्या हो गया आपका x3 y3। तो स्टूडेंट देखिए 1/2 हो गया x1 की वैल्यू क्या है -4, ठीक है, -4 ले लिया हमने, सेकंड ब्रैकेट लगा दीजिए y2 - y3, तो y2 की वैल्यू क्या है -5, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, और -y3 की वैल्यू क्या है -2। जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है वो हमारा क्लोज हो गया। अब देखिए फिर से क्या है प्लस का साइन है, x2 की वैल्यू रखिए, x2 की वैल्यू फिर से क्या है -3, फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट लगा लीजिए, y3 की वैल्यू क्या है -2, इसे भी एक सेपरेट ब्रैकेट में बंद करके रखिए माइनस, और फिर है आपकी y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है -2। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखिए बहुत सारी माइनस में वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, प्लस फिर से क्या हो जाएगा x3 की वैल्यू क्या है 3, और फिर से y1 - y2, तो y1 की वैल्यू क्या है -2 और माइनस, और फिर से y2 की वैल्यू फिर से माइनस में है। तो देखो आपको सारे जो माइनस हैं उन्हें सेपरेट एक ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज लेके चलेंगे, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में हौज पौज ना हो जाए। अब देखिए 1/2, तो स्टूडेंट -4 को इसे यहीं रखिए, ये माइनस इसे प्लस बना देगा, ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाने वाला प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा सेकंड लाइन के अंदर क्या हो जाएगा, मैं आपको एक एक स्टेप करके सॉल्व करके बता रहा हूं, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस। अब आप यहां से ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये माइनस इसे माइनस बना देगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
अब आप यहां चलिए, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के 2 और ये क्या हो जाएंगे, मैं सॉल्व करते ही चलते हैं अंदर, माइनस के 2 और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2, ये भी खत्म, यहां से ये प्लस में ही रहेगा, ये पहली बार एक आपकी एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में प्लस में आई है। अच्छा, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के 2 और प्लस के क्या हो जाएंगे 5। ठीक है, अब आप देखिए यहां से ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, 1/2 -4। अब आप यहां से देखिए माइनस के 5 और प्लस के 2 क्या हो जाएगा, माइनस के 3, माइनस है माइनस ही रहने दीजिए, ये 0 हो जाएगा, इंटू 0 कैंसिल हो गया, और प्लस के 3 स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, प्लस के 3। अब आप यहां से स्टूडेंट देखें क्या हो जाएगा, 1/2 और क्या हो जाएगा, माइनस के 12, 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे। अच्छा, इंटू ये तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, तो ये तो पूरी वैल्यू हो गई 0, तो इससे तो आप निगलेक्ट मान के चलें, कुछ लिखना ही नहीं है हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाना है, या माइनस आप 0 भी लिख सकते हो। प्लस के क्या होगा, 3 3 जा 9। अब स्टूडेंट देखिए 9 और 12 दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 21/2। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका एरिया है 1/2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यानी कि एरिया ऑफ ABC। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ACD। सेकंड पार्ट यानी पार्ट सेकंड, एरिया ऑफ ACD। तो फिर से भाई 1/2। अब स्टूडेंट क्या करोगे, x1 y1 ये क्या हो जाएगा, x2 y2, x2 और क्या हो जाएगा y2, और ये वैल्यू हो जाएंगी आपकी x3 y3। तो स्टूडेंट नोट करते हैं x1 की वैल्यू क्या है, -4। फिर इसके साथ आपको पता है y2 की वैल्यू क्या है, -2, सेकेंड ब्रैकेट -2 सेपरेट रखिए इसे भी, -2 माइनस के y3 की वैल्यू क्या है 3, बंद कीजिए, और फिर से आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस के x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 3। फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है आपकी 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -2, प्लस लगाइए। अब आपको चाहिए वैल्यू x3 की, तो स्टूडेंट x3 की वैल्यू क्या है 2। फिर से सेकंड ब्रैकेट यानी y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू क्या है -2, और माइनस के क्या हो गए y2 की वैल्यू क्या है फिर से -2। अब आप देखिए एक बार जरा, y1 की वैल्यू क्या है -2 हो गई है, माइनस ये हमारा साइन में आता है, और फिर से y2 की वैल्यू क्या है -2। तो स्टूडेंट अब हम इसे सेपरेट इधर मैं नोट कर लेता हूं, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, यानी कि -4 इंटू क्या हो जाएगा, -5। 3 और 2 क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे, प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 5 हो जाएंगे, प्लस के 3 और 2 क्या हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। अच्छा, यहां से आप देखिए स्टूडेंट 2 है हमारे पास, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर से ये माइनस हो जाएगा, तो यानी ये क्या वैल्यू हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। अब स्टूडेंट हमारे सामने क्या आ जाएगा, अब हमारे पास हो गया 1/2, माइनस के क्या हो गए, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 = 20, प्लस के 3 × 5 = 15, ये तो 0 हो गया, इसे तो छोड़िए, तो 20 + 15 = 35/2। तो एरिया ऑफ ACD = क्या आ गया, 35/2। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, 35/2 ये जो आया है आपका, ठीक है ना। अब आपको पता है ये भी माइनस में नहीं होने वाला, तो एरिया तो ये प्लस में मान लेंगे आप, आपको पता है कोई भी जो वैल्यू होगी वो माइनस में नहीं आनी है आपकी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD = एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, दोनों की वैल्यूज रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 21/2, और साथ में ये वैल्यू क्या है, 35/2। दोनों को स्टूडेंट अगर आप ऐड करते हो तो क्या बन जाने वाला है आपका, देखिए एलसीएम लोगे तो आप 2 ही आने हैं, 2 1 and 5 = 6, 5 and 3 = 5। तो स्टूडेंट क्या हो गया, 56/2, डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 28। तो ये एरिया क्या आ जाएगा आपका, थर्ड पार्ट का एरिया क्या आ गया है, 28। अब आप देखिए आगे यूनिट में क्या कर सकते हो आप, स्क्वायर लिख दीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है।
पार्ट नंबर 1 जो कि मैंने सॉल्व कर दिया, 2 भी सॉल्व कर दिया, और अभी आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि पार्ट नंबर 3, 4 आगे की भी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं।